नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की पाटिया थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, वहीं एक बाल अपचारी को किया डिटेन। प्रेमिका और दोस्त की नजदीकियों के कारण की हत्या। उदयपुर में दिन दहाड़े मार्बल व्यवसाय पर हमला करने के मामले में सुखेड़ थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लक्ष्मण सिंह जाला और वीरेंद्र चौधरी की भूमिका को लेकर पूछताछ जारी। उदयपुर में 5वीं बोर्ड की परीक्षा के लिफाफों पर पुरानी तारीख होने से कई स्कूलों में चौंके शिक्षक। जिम्मेदारों ने इसकी वजह बताया लोकसभा चुनाव। पूर्व में 15 अप्रैल से होनी थी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की पाटिया थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंकने के मामले में खुलासा करते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक बाल अपचारी को डिटेन किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पाटिया थाना क्षेत्र के खेड़ा घाटी गमेती फला में एक नाले में 27 अप्रैल को एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक के सिर पर चोटों के निशान थे। लोगों ने शव को पड़ा देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस की टीम गई। काफी प्रयास के बाद मृतक की पहचान लोकेश पुत्र बुरा गरासिया निवासी अंगनिया फला बलवाड़ा कोतवाली डूंगरपुर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि मृतक खेड़ा घाटी गमेती फला में रहने वाली अपनी मौसी मनु देवी पत्नी बाबूलाल खराड़ी निवासी खेड़ा घाटी के घर पर आया था। यहाँ 25 अप्रैल की रात्रि को खाना खाकर मौसी के घर पर ही सो गया था। सुबह जब मौसी ने इसे नहीं देखा तो सोचा कि वह अपने घर पर चला गया होगा। पुलिस ने शव को खेरवाड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इस बात की सूचना दी। परिजनों के आने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस मामले में एएसपी खेरवाड़ा अंजना सुखवाल, डिप्टी राजीव रहार के नेतृत्व में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, कांस्टेबल श्रवण कुमार, दानवीर सिंह, सूर्यवीर सिंह, वीरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, दिलीप कुमार, महेंद्र कुमार, लोकेश कुमार की टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान ही पुलिस ने पता किया तो सामने आया कि मृतक लोकेश का एक नाबालिग के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस नाबालिग का पहले गांव में कि ही एक युवक अशोक उर्फ अश्विन के साथ प्रेम प्रसंग था। इस पर पुलिस ने जांच करते हुए अशोक उर्फ अश्विन पुत्र वीरेंद्र उर्फ वीरजी गरासिया निवासी आंगनिया फला बलवाड़ा डूंगरपुर, इसके भाई बलवीर उर्फ प्रवीण गरासिया को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को डिटेन किया, जिन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने लोकेश की हत्या कर नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर गए और अशोक उर्फ अश्विन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, 26 तारीख जिस दिन चुनाव थे उस दिन पाटिया थाना अंतर्गत गमेती फला एक गाँव है, वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश और उसके मर्डर की सूचना मिली। इस पर थानाधिकारी देवेंद्र और सीओ ऋषभ देव तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर जानकारी करने पर एक अज्ञात युवक जो लगभग 20-22 वर्ष का था, पहचान करने पर लोकेश निवासी डूंगरपुर के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। अज्ञात व्यक्ति की निर्ममता से पत्थर से कुचलकर और अन्य धारदार हथियारों से मारकर हत्या की गई थी। यह चुनाव के दिन एक संगीन घटना थी। सीओ ऋषभ देव और एसएचओ पाटिया ने तुरंत चुनाव के दिन, व्यस्तता के दिन, अपनी टीमों को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के पश्चात इस घटनाक्रम में हमने 3 लोगों को घटना के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। संपूर्ण घटनाक्रम में 2 आरोपी बालिग हैं, जिसमें एक अश्विन उर्फ अशोक गरासिया है, दूसरा बलवीर उर्फ प्रवीण गरासिया है, जो थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ एक नाबालिग भी है, उसे भी हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। संपूर्ण घटनाक्रम में पूछताछ से जानकारी लगी कि जो एक आरोपी है अशोक, वह किसी एक लड़की के प्रेम प्रसंग में था
कुछ वर्ष पूर्व दोनों का प्रेम प्रसंग होने पर समाज में दोनों का राजीनामा होकर के और छुटकारा भी हुआ था। अब यह जो लड़की जो अशोक के प्रेम प्रसंग में थी, कुछ दिनों से लोकेश के संपर्क में थी। लोकेश जिस गांव में आया था गमेती फला में, वहीं पर ये लड़की उसके संपर्क में आई थी। यहीं पर उसको सूचना लगी आरोपी को कि ये दोनों लड़की और मृतक दोनों गमेती फला में हैं। यह योजनाबद्ध तरीके से अपने दोस्त को साथ लाया और रात्रि में जहां दोनों साथ बैठे थे वहीं लड़की की मौजूदगी में इस लड़के का मर्डर किया और लड़की को जो नाबालिग थी उसे अपने साथ ले जा गया और अपने गांव में किसी अपने परिजन के घर पर उसे 3 दिन तक निरुद्ध रखा है। लड़की से प्रारंभिक पूछताछ पे उसने संपूर्ण घटनाक्रम की तस्दीक की है। लड़की ने भी अपने साथ आरोपी के द्वारा दुष्कर्म की तायद की है। इस संदर्भ में हम उसके कोर्ट में बयान करा रहे हैं और इस संदर्भ में अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में बहुत ही मेहनत से एडिशनल एसपी साहब खैरवाड़ा के नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव और एसएचओ पाटिया ने बड़ी तत्परता से और मेहनत से संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा किया। प्रकरण में आरोपियों को हमने पीसी पे ले रखा है और उसमें पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उदयपुर शहर की सुखेड़ थाना पुलिस ने मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष को रोककर जानलेवा हमला करने और गंभीर रूप से घायल करने में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में लक्ष्मण सिंह जाला और वीरेंद्र चौधरी की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराना 24 अप्रैल को वह अपने घर से चालक के साथ फैक्ट्री पर मजदूरों को भुगतान करने जा रहे थे। रास्ते में सुखेर रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास पीछे से एक अन्य कार ने ओवरटेक कर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद इसी कार चालक ने तेजी से कार को रिवर्स में लेकर कार को टक्कर मार दी। इसी तरह से 3-4 बार रिवर्स में लेकर टक्कर मारी। इतने में कपिल की कार के पीछे एक अन्य कार व 2-3 बाइक आई और कार में से विक्रम सिंह और निर्मल नागदा के साथ 7-8 व्यक्ति उतरे और आते ही लोहे के सरिये से कांच फोड़ दिए और गेट खोलने का प्रयास किया, लेकिन कार के सेंट्रल लॉक होने से गेट नहीं खुला तो विक्रम सिंह ने टूटे हुए कांच से लोहे के सरिये से उसके सिर पर प्रहार किया तो हाथ बीच में लाकर बीच बचाव का प्रयास किया। बाकी बदमाश कार का दरवाजा खोलने का प्रयास कर ही रहे थे। इस दौरान लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। विक्रम सिंह और निर्मल नागदा प्रहार करते हुए कह रहे थे कि कितनी बार कह दिया है कि विजेंद्र चौधरी के होटल के रास्ते में रोड़ा लगा रहा है, जिससे चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला को समस्या हो रही है। चौधरी और जाला पहले भी ट्रेलर दिखा चुके हैं और उसके समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ इकट्ठा होता देख वे लोग उसकी गाड़ी में रखा बैग जिसमें 3 लाख रुपए थे जबरदस्ती गाड़ी से उठाकर भाग गए। धमकाया कि मुकदमा दर्ज करवाने पर इससे भी बड़ी घटना होगी। सुराना ने बताया कि 3-4 दिन पूर्व विक्रम सिंह उसके घर के आसपास रेकी करते हुए देखा गया था। सुराना ने बताया कि विजेंद्र चौधरी एवं लक्ष्मण सिंह जाला उसकी राया स्थित जमीन हड़पना चाहते हैं, जिसका दबदबा बनाने के लिए पूर्व में धमकी देकर डराया था और झूठे मुकदमा दर्ज करवाए थे, जिसमें से कई FIR लग चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने जांच करते हुए विक्रम सिंह, भगवान सिंह और निर्मल नागदा को गिरफ्तार किया। मामले में विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह जाला की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक मार्बल व्यवसायी हैं कपिल सुराना, उनके साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब वे अपने ऑफिस आ रहे थे तो सुखेर थाना अंतर्गत कुछ युवकों के द्वारा पीछा कर उन पर एक जानलेवा हमला किया। उस हमले में उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई और लूटपाट भी हुई। वो घटना गंभीर थी। उस घटना पर हमने तुरंत एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। कल हमने इस क्रम में 3 आरोपियों को, विक्रम सारंगदेव, निर्मल नागदा और भगवान राव, 3 आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। संपूर्ण घटनाक्रम में अभी तक की पूछताछ में कपिल सुराना और इन आरोपियों का पूर्व में जमीन के विवाद को और ज़मीन विवाद के साथ साथ कुछ अन्य मामलों को लेकर के भी आपस में विवाद रहा है। यह संपूर्ण घटनाक्रम में किन व्यक्तियों का हाथ रहा है, किन व्यक्तियों ने इन्हें
इस अपनी षड्यंत्र में शामिल किया है, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, एफआईआर में बिल्कुल उनका नाम है, बट मैंने जैसे आपको कहा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में क्या योजना थी, किसका षड्यंत्र था और इनके पीछे किन लोगों का हाथ था, उस बारे में हम इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। और जो भी जिस घटनाक्रम में संलिप्त था, जिसने भी इस घटना को अंजाम देने में चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता दी है, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वही मैंने आपको कहा कि अभी ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी चूँकि हमने रात में ही इनको गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ से जो भी वस्तुस्थिति सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 5वीं बोर्ड की परीक्षा जिले भर में शुरू हुई। इस दौरान 15 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तारीखें ही पेपर के लिफाफे पर अंकित थी। ये देखकर एक बार सब चौंक गए। लोकसभा चुनाव के कारण नए लिफाफे बदले नहीं गए थे। असल में पूर्व में निर्धारित तारीख, वार और समय ही मंगलवार को मिले लिफाफे पर अंकित थे। पहले दिन अंग्रेजी के पेपर का लिफाफा परीक्षा केंद्र पर खोला गया तो लिफाफे पर परीक्षा की तारीख 15 अप्रैल और समय 11 से 1:30 बजे लिखा था, जबकि मंगलवार को परीक्षा 30 अप्रैल को हो रही थी और परीक्षा का समय प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक का है। इसी प्रकार प्रवेश पत्र पर अंकित टाइम टेबल में मंगलवार की तारीख में होने वाले पेपर का वार हिंदी में मंगलवार और अंग्रेजी में मंडे प्रकाशित कर रखा है। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम पुराना है और लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा की तारीख नहीं आ जाने से तब परीक्षा नहीं हो पाई और वही पेपर वितरित किए गए हैं और उसके लिफाफे पर तारीख नहीं बदली। इधर शिक्षा विभाग के कई स्कूलों ने अपने स्कूलों में प्रवेश पत्र देखे तो सामने आया कि उनके वहां पर प्रवेश पत्र में सब कुछ सही लिखा है। इस बीच सामने आया कि जिले में कुरावड़ ब्लॉक के जिंक स्मेल्टर क्षेत्र के नलाफला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के नाम जारी प्रवेश पत्र में इस तरह की गलती सामने आई है। वहां के स्टाफ का कहना है कि ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रवेश पत्र दिए गए हैं। ये गलती किस स्तर पर हुई है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर की हाथीपोल थाना पुलिस ने बड़े वाहन चोरी करने के मामले में अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान व गुजरात में 9 वाहन चोरी करने के प्रकरण दर्ज है। आरोपी ने पुलिस पकड़ में आने के बाद पुलिस को अपना झूठा नाम व पता बताया ताकि उसका पुराना रिकॉर्ड ना मिल सके। थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि 22 अप्रैल को मोहम्मद हसन ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी एक लोडिंग गाड़ी को उसने अश्विनी बाजार कब्रिस्तान गेट के वहां खड़ी करके गर गया था। दूसरे दिन आकर देखा तो गाड़ी वहां से गायब मिली। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई शंभू सिंह, कांस्टेबल शिवराम सिंह भवर कंवर, कांस्टेबल धर्मपाल मांगीलाल, कैलाश, रमाकांत पालीवाल की टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और तकनीकी संसाधनों से पिकअप की तलाशी की। तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने एक आरोपी मुकेश कटारा उर्फ पप्पू पुत्र कालूलाल कटारा निवासी मेवाड़ा रामसागड़ा डूंगरपुर को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन गन्ने का रस निकालते चरखे में बाल फंसने से जख्मी हुई युवती का जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन किया गया। युवती को सुरक्षित बचाते हुए मंगलवार को डिस्चार्ज कर दिया गया है। युवती अब स्वस्थ है। जीबीएच के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर आनंद झा ने बताया कि युवती के साथ हुई घटना काफी मार्मिक थी। घटना के बाद परिजन देर रात जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। युवती के बाल के साथ निकली चमड़ी शत हो जाने से वापस ग्राफ्ट करना संभव नहीं हुआ। यह चुनौतीपूर्ण और जटिल मामला होने से जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विमल मित्तल, न्यूरोसर्जन डॉक्टर शंकर राम चौधरी व टीम ने सभी जांचों के बाद ऑपरेशन करना तय किया। न्यूरोसर्जन के रिपोर्ट के बाद पाया कि युवती के सिर के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पर बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विमल मित्तल ने ऑपरेशन के दौरान युवती के पैरों से चमड़ी लेकर सिर पर ग्राफ्ट की है।
ऑपरेशन के 4 दिन बाद युवती के स्वस्थ होने और मंगलवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर विमल मित्तल के अनुसार युवती कम उम्र की होने और इतने बड़े हादसे का शिकार होने से यह चुनौतीपूर्ण काम था। इसी को ध्यान में रखते हुए युवती की सर्जरी की गई है। यह जटिल सर्जरी करीब 3 घंटे चली। युवती की मां ने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई वह पास ही मौजूद थी। वह कभी चरखा चलाती नहीं थी, लेकिन उस समय उसके पापा खाना खा रहे थे तो वह गन्ने का जूस निकालने लग गई। वह जैसे ही मुड़ी तो उसकी बाल चरखे में खींचे चले गए। वह भी बालों के साथ खींचती चली गई। उसे तुरंत चरखा बंद कर खींचा गया। वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वे काफी घबराए हुए थे, लेकिन GVH अमेरिकन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रात में ही उपचार शुरू करते हुए बच्ची को संभाला। यह और भी अच्छा लगा कि उपचार के बाद इतनी जल्दी छुट्टी भी दे दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 तारीख जिस दिन हमारा चुनाव का दिन था, एक बच्ची के साथ अंबा माता में, जो कि अपने पिता के साथ किसी कारण से वो रस की चरखी पे या दुकान ठेले पे थी, उनके बाल उस मशीन में आ गए थे और उस घटना से उस बच्ची के पूरे बाल और सर की पूरी चमड़ी और पूरा भाग निकल गया था उसका। और उस घटना का काफ़ी मीडिया में आया था और आप कह सकते हैं कि चूँकि हमारे उदयपुर की बच्ची थी तो सारा परिवार उसके साथ जुड़ गया था और ये घटना सभी जगह आई थी। वो बच्ची बहुत ख़राब मेडिकल कंडीशन में लास्ट में फिर हमारे पास GBH ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का जो GBH अमेरिकन हॉस्पिटल है, जो कि शहर का सबसे पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ आए थे शाम को। और बच्ची की कंडीशन उस समय बिल्कुल अच्छी नहीं थी और क्योंकि वो चरखी में उनकी जो बाल आ गए थे, बाल के समेत पूरा भाग निकल गया था। तो यहाँ की जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, ICU की टीम, न्यूरो सर्जन और ख़ास तौर से जो हमारे प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर विमल मित्तल, जो कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसका पूरा उपचार अपने हाथों में लिया। परिवार ने पूरा सहयोग किया और वो चाह रहा था कि कैसे भी बच्ची की जान बचे। मेडिकल टीम भी 2 पार्ट में काम कर रही थी। सबसे पहले ये था कि चूंकि ब्लड लॉस बहुत हो गया था, काफ़ी समय बीत गया था, तो बच्ची की जान बचाई जाए सबसे पहले। और उसमें मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, जो कि भटजी की बाड़ी में है, वहाँ डॉक्टर विमल मित्तल, ICU की टीम, न्यूरो सर्जन और सभी नर्सिंग स्टाफ की एक्सपर्ट टीम की वजह से आज वो बच्ची बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, जान के कोई खतरा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है उदयपुर के सभी परिवार के लिए, क्योंकि हम सब एसोसिएट कर रहे थे बच्ची से और आज उस बच्ची को हम यहाँ से डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत रिलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर विमल मित्तल साहब हैं, ही इज ट्रेंड फ्रॉम SMS। तो एक घटना हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के द्वारा हमें एक चीज़ सीख लेने की है कि जो भी इस तरह के गन्ने की कोई चीज़ हो या ऐसा कोई मोटर की चीज़ हो या मशीन की चीज़ हो, ख़ास तौर से भी आप देखेंगे कि गेहूं की फसल की कटाई के समय जो थ्रेशर्स काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर महिलाएं मदद करती हैं तो उनके चुन्नी होती है या साड़ी होती है, बाल लंबे होते हैं, या इवन पुरुषों में भी आप देखेंगे कई बार हम गमछा अंगोछा हमारे गर्दन के चारों तरफ होता है, तो अगर उसका हम ध्यान रखें, लूज कपड़े नहीं हो हमारे अंगोछे का, इसका महिलाएं अगर मदद कर रही हैं तो अपने बाल उनके बंधे हुए हों, ढीले कपड़े नहीं हों, तो इस तरह से अगर अपन ध्यान रखेंगे तो इस तरह की घटनाओं से हम बच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वहाँ मदद मतलब काम के लिए गए, हम कोई किसी भी कारण से अगर वहाँ उपस्थित हैं तो उस मशीन में आने से हमारा इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि इसका हम ध्यान रखें ताकि ऐसी घटना नहीं हो। फिर से GBH अमेरिकन हॉस्पिटल का पूरा ग्रुप और इससे हम भी उत्साहित हैं कि इस बच्ची की जान डॉक्टर विमल मित्तल और उनकी टीम के द्वारा बच गई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की पाटिया थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, वहीं एक बाल अपचारी को किया डिटेन। प्रेमिका और दोस्त की नजदीकियों के कारण की हत्या। उदयपुर में दिन दहाड़े मार्बल व्यवसाय पर हमला करने के मामले में सुखेड़ थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लक्ष्मण सिंह जाला और वीरेंद्र चौधरी की भूमिका को लेकर पूछताछ जारी। उदयपुर में 5वीं बोर्ड की परीक्षा के लिफाफों पर पुरानी तारीख होने से कई स्कूलों में चौंके शिक्षक। जिम्मेदारों ने इसकी वजह बताया लोकसभा चुनाव। पूर्व में 15 अप्रैल से होनी थी परीक्षा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।